डन डन, सबका हो गया? एवरीवन डन? ये वाला सम हो गया? यानी ऊपर के भी सब हो गए ना हमारे? फोर्थ हो गया, थर्ड भी हो गया, राइट? सेकंड भी हो गया ना? ये सब हो गया अपना, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया ना, फोर्थ फोर्थ भी हो गया ना? ओके गाइस, अब एक टॉपिक है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं, एंड देन वो लास्ट पार्ट है। ओके, हेडिंग दे दो ना गाइस, सब लोग गाइस हेडिंग दे दो, एडजस्टेड कैश बुक। हेडिंग दे दो एडजस्टेड कैश बुक। इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं पहले। अभी एडजस्टेड कैश बुक क्या है, कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी सेम क्वेश्चंस जो हमने अब तक किए वो सेम क्वेश्चंस। तो एडजस्टेड कैश बुक अगर आपको एग्जाम में बनाने को बोला है, कौन सा कैश बुक? तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। While adjusting the cash book, the following adjustments are considered। मतलब ये सब चीजें आपको एडजस्टेड कैश बुक में डालनी है। बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको एडजस्टेड कैश बुक में डालनी है। समझो, ये कैश बुक है प्लस माइनस, और ये पासबुक है प्लस माइनस। ओ कौन लिखा है ये? माइनस प्लस। अभी शांति से बता रहा हूं एडजस्टेड कैश बुक में क्या करना है। समझो आपको कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपया, ठीक है? ऐसे ओरिजिनली मैं बना रहा हूं, कैश बुक बना रहा हूं, फेयर वर्क है ये फेयर वर्क है। कैश बुक आपको ओपनिंग बैलेंस दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला कैश बुक में एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है? ऑल द एरर्स लाइक इनकरेक्ट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन कैश बुक, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग एक्सेट्रा। सर ये क्या है, हमें समझाई नहीं। ठीक है, मुझे भी मालूम है। समझो एक ट्रांजेक्शन है अंदर, नीचे एक ट्रांजेक्शन है, कैश बुक डेबिट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹1। कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है 1 से, मतलब डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, राइट? अगर मेरे को उसको करेक्ट करना है, मुझे मालूम है यहाँ पे ₹1 ज्यादा दिख रहा है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे अकाउंट्स में? उसको इरेज करके के सामने साइड एंट्री करके, तो ऑफ कोर्स ये एंट्री में यहाँ पे पोस्ट करके इसको करेक्ट कर दूंगा। अरे ओवरकास्ट मतलब वो 100 के अंदर ही ओवरकास्ट है, ऑलरेडी ओवरकास्ट है, तो ये 100 करके वो अपनी औकात पे आ गया ना, अपने लेवल पे आ गया ना, तो इसको करेक्ट कर दिया। क्या किया? कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट था, वो मत सोचे। अगर कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट है तो गलती है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? आप मुझे सिर्फ करेक्शन का आंसर बताइए, कैसे करेक्ट करेंगे उसको? कैश बुक डेबिट साइड इज अंडरकास्ट बाय ₹2। आपका डेबिट साइड 2 से कम दिख रहा है, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? डेबिट में लिख देंगे ना। अरे वो साइड कम दिख रहा है, उधर बिठा देंगे ना। ये अभी करेक्ट कर दिया, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल। वापस आता हूं, एक दो एग्जांपल और। कैश बुक क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹3। आपका क्रेडिट साइड ₹3 से ज्यादा दिख रहा है, उसको करेक्ट करना है। करेक्ट अपना ऑपरेशन है, उसको करेक्ट करना है। एडजस्टेड कैश बुक मतलब उसको एडजस्ट करना। हम लोग का टॉपिक क्या? एडजस्टेड कैश बुक। उसको एडजस्ट कीजिए। क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा था, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? इसको मिटाऊ कैसे?
डेबिट साइड में लिख दूंगा तो करेक्ट हो जाएगा ना। ये आपको करना है, इसको बोलते हैं। पहले एग्जांपल दे देता हूं, पहले खाली समझिए कि एडजस्टेड कैश बुक में आता क्या है। जो चीज हुआ उसको करेक्ट कीजिए, लिखा ना, ऑल द एरर्स जो हुए कैश बुक में उसको करेक्ट कीजिए। एक और देखते हैं, कैश बुक क्रेडिट साइड इज अंडरकास्ट बाय ₹4। क्रेडिट साइड आपका 4 से कम दिख रहा है, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? 4 लिख देंगे, तो ये एडजस्टेड कैश बुक कर दिया। और एग्जांपल दे रहा हूं, और क्या आएगा? एक तो ये समझो, और एक और गलती है, कैश सॉरी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक और ₹5 is recorded twice in cash book. चेक डिपॉजिट टू बैंक ऑफ ₹, अगर हम नॉर्मल सम करते तो हम ऐसा करते, ये 5 5 और ये 5 ऐसा होता, और इसको और इसको हम कट करते हैं, इसको और इसको हम कट करते हैं। अभी तेरे को सिर्फ एक गलती को निकालना है। कैसे निकालेगी गलती को? 5 नंबर कहाँ पे लिखेगे? तो सामने लिखेगा ना, बस अपने को सिर्फ एक गलती को सुधारना है, जो ब्लैक में है वो करना है। सुनो, आपको एक चेक मिला था ₹5 का, नॉर्मल समय में ऐसे करते थे, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। ये सामने सामने उड़ गया, मुझे बताओ ये गलती है, ये रॉन्ग है कैश बुक, हमने इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो अपने को बस सामने वाला बताना है। प्लीज ऐसा मत लिखना 5 और 5, ऐसा मत लिखना 5 इधर भी लिखा इधर भी लिखा। आपको जो हुआ है उसको क्या करना है? जो हुआ है उसको, अरे जो, क्योंकि जो गलती है वो 5 रुपए तो इसके अंदर ही है ना, ₹100 के अंदर ही है ना वो। अरे आपको जो हुआ है वो तो इसके अंदर ही है ना, बैलेंस के अंदर ही है ना। तो आपको क्या करना है? उसको करेक्ट करना है, जो हुआ उसको करेक्ट करना है। तो क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹5 इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो ऑफकोर्स पहले मैं काम करता हूं, इधर 5 हुआ रहेगा, यहाँ पे 5 हुआ रहेगा, यहाँ पे 5 हुआ रहेगा। सर ये तो कट हो गया, अभी ये जो गलती है इसको सुधारना है, तो उसको सुधारेंगे कैसे? ये करके, बस ये करके उसको सुधारना है। यहां तक कुछ समझ रहा है अभिनव और प्रतीक और हनी? अगर हमारी कोई गलती है तो उसको सुधारेंगे। तो हमारी गलती क्या हो सकती है? अंडरकास्ट ओवरकास्ट की हमारी गलती हो सकती है, कोई चीज हमने कोई जगह ट्वाइस रिकॉर्ड कर दी वो हमारी गलती हो सकती है। देखो, इनकरेक्ट 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 अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक और गलती कर लेता हूं, चलो एक और एंट्री में गलती करते रहता हूं, आपको सिर्फ गलती को सुधारना है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक और ₹10,000 एंड क्लियर्ड इन बैंक, बैंक में चेक क्लियर भी हो गया है, रिकॉर्डेड एज ₹1 लाख इन कैश बुक, रिकॉर्डेड रुपीज। मेरे को नॉर्मल में क्या हुआ था, मतलब बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कितने की एंट्री कर दी, बट सच्ची में चेक कितने का था? खाली 10,000 का। तो अभी दोनों जगह डिफरेंस कितने का है? अभी 90,000 यहाँ पे मिस्टेक से दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे 90,000 लिखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 90,000 यहाँ पे आएगा और ये गलती मिस चली जाएगी। तो लोगों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? खाली गलतियों को सुधारने का, मतलब पहले क्या करना है, जो भी चीज कैश बुक में गलती की है उसको पहले सुधारो। सर सुधारेंगे कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, बराबर है ना। मेरे को अगर नॉर्मल सम होता, अगर मैं नॉर्मल सम होता तो क्या करता? देखो नॉर्मल सम होता तो मैं ऐसे लिखता, 1 लाख का चेक, सॉरी कितना मैंने कैश बुक कितना रिकॉर्ड कर दिया है? 1 लाख, बट सच्ची में चेक कितने का था? तो हम लोग यहाँ पे 90,000 को रिकंसाइल करते हैं, बड़ी हमारी गलती है, तो इसको हम लोग क्या पे करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में यहाँ पे डाल देंगे और इसको देखेंगे नहीं, ये खत्म हो गया। ये गलती को सुधार दिया, गलती को सुधार दिया ना। क्या तुम लोग को समझ रहा है? ये कुछ एग्जाम्पल है कि पहले तो क्या होता है, तो एडजस्टेड कैश बुक में पहले क्या होता है, अगर हमने कोई गलती की, ऑल द एरर्स, इनकरेक्ट अमाउंट भी दिखा दिया, पोस्टेड ट्वाइस भी बता दिया, अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी बता दिया। सर और भी क्या होता है एडजस्टेड कैश बुक में, वो भी एक बार बता दीजिए। और वो चीजें आती है जो बैंक ने कर दिया है बट हम करना भूल गए हैं, बैंक ने कर दिया है बट हम करना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बैंक चार्जेस
डेबिटेड बाय बैंक ₹6। क्या लगता है किधर एंट्री होगी? बैंक ने कहाँ पे चार्ज मारा होगा? बट मैंने एंट्री की तो मेरे को क्या करना है, जो बैंक ने कर दिया मुझे भी कर देना। तो मैं ₹6 की एंट्री किधर बता दूंगा, खत्म, सॉल्व कर दिया। बैंक का मैंने सॉल्व कर दिया, बैंक ने जो किया वो भी कर दो। एक और एग्जांपल, डायरेक्ट डिपॉजिट ₹8 बाय कस्टमर इनटू बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉर्मल समय हम क्या करते हैं, इधर 8 करते हैं, बस इधर ही करते हैं। बट ये हमें अगर कैश बुक में एडजस्ट करना होता तो किधर करते हैं, बस में, खत्म खत्म। थोड़ा बहुत तो समझा होगा ना मैंने क्या बोला। तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या आता है, ओमिशंस। ओमिशन मतलब जो बैंक में हो गया है और हम करना भूल गए हैं, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। सो एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है, बैंक ने जो चीज प्लस कर दिया आप उसको प्लस कर दीजिए, बैंक ने जो चीज माइनस कर दिया उसको आप, और हमारी कोई गलती है उसको सॉल्व कर दीजिए। फिर ये सब करने के बाद आपको एडजस्टेड कैश बुक का एक नया बैलेंस मिलेगा। ये सब करने के बाद आपका एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस चेंज हो जाएगा ना, ये सब करने के बाद आपका एडजस्टेड कैश बुक एक नया बैलेंस आ जाएगा। फिर उससे हम बीआरएस सॉल्व करेंगे। उससे हम क्या सॉल्व करेंगे, एक सम ध्यान दो फिर मैं आपको ब्रेक दे सकता हूं। ठीक है, एक सम आप लोग ध्यान दो फिर मैं आपको ब्रेक दे सकता हूं, खाली ध्यान देना। ओके, कोई कुछ लिखेगा नहीं है अभी। मैं सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक बना रहा हूं, ठीक है। पहले तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओगे। तो पहले मैं बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, पेज नंबर इज आपका एडजस्टेड कैश बुक फेयर नोट बनेगा, कोई बनाएगा नहीं अभी। और नीचे वर्किंग नोट में मैं आपके लिए ये भी बना देता हूं, कैश बुक और ओरिजिनल फीचर प्लस ओरिजिनल फीचर माइनस ओरिजिनल फीचर माइनस ओरिजिनल फीचर। सुनिए अभी, तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है, हमारी गलती, हमारी क्या, उसको हम सुधारेंगे, और जो बैंक ने नहीं किया था वो हम करेंगे। क्या लिखा है, ऑन 30th September द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्राउन टू द एक्सटेंट ऑफ। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया है मुझे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है, 4062। The bank, according to the bank balance, bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 40262. On the same date, the bank statement showed a, of course, पासबुक में अलग बैलेंस है, राइट, इसलिए तो हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं। देखो एडजस्टेड कैश बुक होगा तो हमेशा कैश बुक का बैलेंस होना ही चाहिए, ठीक है। On examining the cash book and the bank balance, the following was revealed. पहले मैं नॉर्मल सम के हिसाब से ही बताऊंगा और एडजस्टेड कैश बुक से भी बताऊंगा। अ चेक ऑफ ₹13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन, कभी हमने डिपॉजिट किया था बट बैंक में कभी क्लियर हुआ था। अगर अपनी वर्किंग नोट में जाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इधर वो एंट्री हो रहेगी 13 लाख, बट वो अपनी पासबुक में एंट्री अब तक हुई। मुझे बताओ क्या ये हमारी गलती है, कैश बुक में हम लोग सिर्फ हमारी गलती को सॉल्व किया, क्या ये गलती है, ये गलती नहीं है। और क्या ये बैंक ने कर दिया और मैंने नहीं किया है, नहीं नहीं, बैंक ने, मैं क्या बोला, ये क्या है, देखो एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज आती है, अगर हमने कोई मिस्टेक की उसको सुधारेंगे,
क्या ये कुछ है, ऐसी कोई मिस्टेक लगी आपको? और ऐसी कुछ चीजें जो बैंक ने कर दी और आपने नहीं की है, नहीं ये तो बैंक को करना बाकी है, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, नीचे नॉर्मल सम में वर्किंग नोट में ही आएगा। एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा, हमारी गलती है तो उसको सुधारेंगे, क्या ये हमारी गलती है, नहीं ये तो बराबर है, वो तो टाइम की वजह से वो अब तक चेक क्लियर नहीं हुआ है। और क्या ये बैंक में हो चुका है और हमने नहीं किया है, नहीं सर ये तो बैंक में तो हुआ ही नहीं है, तो ये नीचे ही सॉल्व करेंगे, ऊपर आएगा नहीं, तो ये नॉर्मल चीज में चला गया। ठीक है, अब पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अगर ये नॉर्मल सम करते, आपने पेमेंट किया है 16,000 रुपए का, तो आप लोग यहाँ पे 2 बार एंट्री करते हैं, और यहाँ पे कितनी बार एंट्री करते हैं, ये एक बार चला जाता। नॉर्मल सम होता तो इतना करते। क्या ये हमारी गलती है, इसको सुधारो ना, इसको सुधारो। और जैसे मैं इसको यहाँ पे सुधारूंगा तो ये झुम करके सब उड़ जाएगा, क्योंकि हमने सुधार दिया। तो सुधार गया तो नीचे कैसे रहा, अरे दिमाग लगाओ ना, यहाँ पे 16,000 2 बार था, यहाँ पे 16,000 1 बार था। अभी जैसे आप यहाँ पे 16,000 लिख देते हो, ये झूम करके उड़ गया ना, सब उड़ गया ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो अगर एडजस्टेड कैश बुक करेंगे तो नीचे के वर्किंग नोट में बचेगा ही नहीं। मेरे को चेक मिला था, मैंने चेक क्या, मेरे को पेमेंट हुआ था चेक का, हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, राइट। तो मैंने यहाँ पे 16,000 2 बार लिख दिया और यहाँ पे 1 बार लिख दिया। ये एक बार तो अपने आप कट हो गया, ये मिस्टेक है मेरी कैश बुक में, इसको मुझे सुधारना है। कैसे सुधारू है मिस्टेक को, यहाँ पे लिख दूंगा तो सुधार दूंगा, तो ऑफकोर्स ये जैसे लिखूंगा तो ये उड़ जाएगा। तो ये क्या उड़ गया, सब कुछ जुप करके उड़ गया। अनि प्रतीक अभिनव समझा, ये एडजस्टेड कैश बुक है क्योंकि हमारी मिस्टेक थी। हनी, अभिनव, प्रतीक, हनी, ओके। तो इसको हम लोग, ये ऑफकोर्स मैं सॉल्व करूंगा, बट ऐसा हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्या था, ये चेक था, आपको जो लिखना लिखिए। वो लोगों ने टू पार्टी लिखा, चलो टू पार्टी लिख देते, टू पार्टी अकाउंट, क्योंकि हम लोग चेक तो सप्लायर या पार्टी को इश्यू करते हैं, अकाउंट लिखने की जरूरत है। ठीक है चलो कोई बात, ये समझा है। लेकिन एडजस्टेड कैश बुक में आएगा तो इसको मैंने एडजस्टेड कैश बुक में डाला। कहां पे डाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। ऑन 29 सितंबर बैंक ने कितना अमाउंट क्रेडिट कर दिया है, रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर, मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, बट द एडवाइस वॉट नॉट रिसीव बाय अस टिल, तो मेरे कस्टमर ने, नॉर्मल सम होता तो एंट्री हम लोग यहाँ पे करते 117, कितना अमाउंट था, बट मैंने अब तक एंट्री नहीं किया। नॉर्मल सम में ऐसे ही करते हैं, बट क्या ये बैंक ने किया और मैंने नहीं किया है, तो जैसे मैं उसको बैंक ने नहीं किया और मैंने नहीं किया तो मैं इधर प्लस कर दूं, जैसे मैं इसको प्लस कर दूं तो क्या ये जूम करके नीचे से उड़ जाएगा, अरे क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर दिया ना, एडजस्टेड कैश बुक में डाल दिया, मतलब सॉल्व कर दिया ना। तो ये मुझे मेरे कस्टमर से आ गया ना पैसा, कस्टमर से पैसा आ गया ना अपने को, तो सीधा मैं तो लिख दूंगा टू कस्टमर से मुझे पैसा आ गया, और इसको बीआरएस में अभी डालने की जरूरत, अरे एडजस्टेड कैश बुक क्या बेसिकली हमारी मिस्टेक को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक निकल जाए। और जो बैंक ने किया उसको भी आप प्लस कर दो, तो नीचे देखो अभी रहा ही नहीं है। क्यों नीचे नहीं रहा, क्योंकि मैंने दोनों जगह प्लस कर दिया ना, एडजस्टेड कैश बुक में आ गया ना, वो कैश बुक में एंट्री हो गई ना, समझ रहे हो पक्का। बैंक चार्जेस हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, चलो नॉर्मल सम होता तो क्या करते हैं, यहां पे करते हैं। सर ये बैंक ने किया और मैंने नहीं किया है, तो मेरे को अगर मैं इधर डाल दूं तो क्या जूम करके उड़ जाएगा, तो इधर मैं लिख दूंगा 580, जैसे मैं इधर 580 कर दूंगा जूम करके उड़ गया, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, बाय। समझ रहा है अभिनव, हनी, प्रतीक, कुछ पूछना है यहां तक, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। जो बैंक ने किया और मैंने कर दिया, जैसे मैं कर दूं तो नीचे वर्किंग नोट में बचेगा ही नहीं, उड़ा दिया ना, हो गया, वो सॉल्व हो गया, इट इज बीन डन, द रेक्टिफिकेशन इज डन, सर रेक्टिफिकेशन क्या, रिकंसिलिएशन इज डन। रजिस्टर्ड था 6 सितंबर को, अभी मजा आएगा। बैंक ने मुझे क्रेडिट कर दिया था, बैंक ने मुझे क्या कर दिया था, बट बाजू में कुछ लिखा है बाय। अभी मैंने आपको तो ये समझाया कि बैंक ने जो किया, बैंक ने अगर मुझे प्लस कर दिया था, आप इधर प्लस कर दो तो जूम करके उड़ जाएगा, ऐसा मैंने समझाया था। बट अगर बैंक ने जो किया
जो बैंक ने जो किया वो मुझे करना है, बट अगर कोई बैंक ने गलती की ना तो उसको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालने का, उसको छोड़ देने का। एडजस्टेड कैश बुक हमारी गलती है, उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई, तो खत्म हो गया। बैंक ने जो किया, बैंक ने प्लस किया उसको प्लस कर देने का, बैंक ने माइनस किया उसको, बट बैंक ने कुछ गलती से कुछ कर दिया है प्लस, तो उसको वैसे उधर ही रहने दो, उसको एडजस्टेड कैश बुक में लाने की जरूरत, क्योंकि बाजू में क्या लिखा है, बाय इन एरर। तो ये हमारा हम लोग नॉर्मल में ही सॉल्व करेंगे। मैं लिखवाता हूं नोट्स, बट एक बार खाली एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद द बैंक। मतलब मैंने क्या समझो, मैंने तेरे पे बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करके मैं घर पे लेके आया और मैं बैंक के पास जाके पैसे लेके आया, 1,40,000 रुपीज में लेके आया। ये बिल आज क्या हो गया है, बस नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स ऑफ द एक्स। अगर चेक कभी भी बिल डिसऑन हो जाता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पासबुक से बैंक खाता में से पैसा काट देती है। मैंने बताया था ना, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑन होगा तो बैंक मेरे खाते से पैसा निकाल देगी। क्या ये बैंक ने एंट्री कर दिया बट मैंने नहीं की है, तो मुझे भी क्या कर देना चाहिए, इधर जैसे मैं इसको डाल दूं, जैसे मैं इसको डाल दूं तो मैंने रेक्टिफिकेशन सॉल्व कर दिया, जूम करके निकल जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, अभी नीचे नहीं बचा क्योंकि ऑलरेडी आपने एडजस्टेड कैश में डाल दिया है। कस्टमर बिल रिसीवेबल, कस्टमर बिल रिसीवेबल कुछ भी चलेगा, कस्टमर लिख, बिल रिसीवेबल लिख, इट्स फाइन। ये खाली एडजस्टेड कैश में तुझे प्रेजेंट करना है, ठीक, क्या करना है, प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ है, चेक्स आपने इश्यू किए थे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू करोगे तो कहां पे एंट्री होती है, 13,20,000 की एंट्री होती है, बट अब तक वो बैंक में पास नहीं हुए। क्या ये हमारी गलती है, नहीं। क्या ये बैंक ने किया और मैंने नहीं किया है, नहीं। तो ये कहां पे आएगा, नीचे ही आएगा। तो ये नीचे नॉर्मल में लिखेंगे, ये ठीक है, मैं नॉर्मल में सब लिख दिया है। पहले यहां तक आपको सबको क्लियर है कहां तक हुआ है सॉल्व। तो ये पहला स्टेप है, जो चीज है अभी हम क्या करेंगे, एडजस्टेड कैश फ्लो को सॉल्व करने का इसका एक नया बैलेंस निकालेंगे। मुझे बताओ एडजस्टेड कैश फ्लो का बैलेंस फिगरिंग अभी ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, नया टोटल कीजिए, मैं इधर देख लेता हूं। चलो ये आ रहा है 144,682, ये साइड का आ रहा है 144,682, और यहाँ पे आपको बैलेंस आ रहा है 2 बैलेंस कैरिड डाउन। नया बैलेंस कितना आया 11,242, एक बार चेक कीजिए तो। अभी ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा गाइस, ये दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू विल सॉल्व ओनली दिस रिमेनिंग एंट्रीज, दैट्स इट। अरे आपने करेक्ट कर दिया ना, बैलेंस चेंज कर दिया ना, अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा। तो पहले क्या करना है, एडजस्टेड कैश बुक से सॉल्व कीजिए और आपको नया बैलेंस मिलेगा, एंड नाउ दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। ब्रेक के बाद इसको वापस करेंगे, बट इतना समझा आपको। तो अभी जब भी मैं ये स्टार्ट करूंगा, अभी कोई लिख नहीं रहा है, खाली आप लोग देखोगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th सितंबर है ना, 30th सितंबर 2022। देखना मैं कल ही सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप लोग लिखना। आपको दिया है, अभी सब लोग को प्रॉब्लम होता है सर ये बैलेंस एज पर कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओवरड्राफ्ट के फेवरेबल, इट इज फेवरेबल, ओवरड्राफ्ट नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये नेक्स्ट टाइम ओपनिंग इसको सर ये डेबिट में तो ओवरड्राफ्ट होगा ना, नहीं ये फेवरेबल ही है, क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस ये साइड पे फेवरेबल होता है। समझी बात है ना, देख ये साइड आपका 5 से आपने 3 रुपए का खर्चा कर दिया, अब इसको टोटल करोगे तो 2 आएगा ना, तो 2 नेक्स्ट टाइम आप नीचे उतारोगे ना, तो ये फेवरेबल बैलेंस है। तो प्लीज ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है पहले। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, सॉरी ओवरड्राफ्ट मतलब मैं भी क्या बोल रहा हूँ, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ओवरड्राफ्ट ही है ना, ये ओवरड्राफ्ट एज पर ये ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस ही है ना आपका। हाँ ये मतलब ओपनिंग बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना आपका। प्लीज ये फेवरेबल नहीं है सर, यहाँ पे लिखा है तो फेवरेबल होता है, ओपनिंग बैलेंस के लिए होता है। ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा ये, तो आपका ये है। तो कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट आपका बुरा है, तो किसके हिसाब से सोचने का, खुद का सोचने का, ये माइनस ये प्लस,
और सामने वाले का उल्टा। पहले तो समझा नहीं, ओवरड्राफ्ट है, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरड्राफ्ट एज पर कितना अमाउंट था अपना 11। कोई बात नहीं, करते अभी, देखते क्या करने के, कौन सा वाला ऐड होगा। ये रहा, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये प्लस में जाएगा। माइनस में क्या है कि है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का चेक था वो, ये माइनस में जाएगा। मैं अभी एक ही लाइन में दिखा रहा हूं। और एक और चीज लेस में है, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक 20,000। अभी देखते हैं इसका आपका आंसर क्या आएगा। या माइनस में आ रहा है आंसर, अच्छा माइनस में आ रहा है तो पहले माइनस में लिखिए कितना आ रहा है माइनस में आंसर। अच्छा आंसर आई थिंक आपको दे भी दिया था ऊपर, 20,758 आया 20, बट माइनस में आया राइट। तो ओवरड्राफ्ट से आपने चालू किया तो क्या आ जाएगा, पासबुक का कौन सा आ जाएगा, फेवरेबल आ जाएगा, या क्रेडिट बोलेगे तो फेवरेबल एज पर। एक सेकंड पहले, वो सब ठीक है यार, यहां पे समझा एडजस्टेड कैश बुक समझा, क्या आएगा एडजस्टेड कैश बुक में, हमारी मिस्टेक है उसको सॉल्व करो, सिर्फ सॉल्व करो। अगर हमें डेबिट साइड में कुछ गलती कर दो तो क्रेडिट साइड में डाल के कर दो, क्रेडिट साइड में गलती कर दो डेबिट में डाल दो। समझी बात है ना, अकाउंट में ऐसे ही मिस्टेक करके ना, अकाउंट में उसको इरेज करना तो अलाउड नहीं है। अगर मैंने कुछ चीज डेबिट में 2 रुपए बढ़ा दिए तो मेरे को ऑफकोर्स कहां पे लिखनी पड़ेगी उसको, और बैंक ने जो कर दिया उसको सॉल्व कर दीजिए, तो वो नीचे वर्किंग नोट में नहीं आएगा। बट बैंक ने जो गलती की है उसको उसको सॉल्व मत करो। और जो चीज नया बैलेंस आएगा, नया बैलेंस से फिर आपका पूरा सम सॉल्व होगा। ऑफकोर्स इसका मैं नोट लिखवा होगा कि एडजस्टेड कैश में क्या क्या आता है, बट ये होप आपको ये पहला वाला सम इजी लगा। एडजस्टेड कैश में वापस क्या आता है, हमारी मिस्टेक है उसको क्या करो, जो बैंक में हो गया प्लस उसको क्या कर दो प्लस, बैंक में जो हो गया माइनस उसको क्या कर दो। बट बैंक ने कुछ गलती से प्लस या माइनस किया तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर ये सब करने के बाद साथ साथ में नीचे वर्किंग नोट भी बनाओ तो आपको याद रहेगा। एंड आपको क्या ध्यान रखने का, नया बैलेंस से फिर सम स्टार्ट करने का। बट ऑफ कोर्स ये जो बैलेंस आया है फेवरेबल नहीं है सर डेबिट साइड पे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। उसके हिसाब से मैंने सोचने का बना दिया, सोचने का और बना डाला। आई होप आपको क्लियर है। ओके हनी, अभिनव एंड प्रतीक, पहले मुझे बताइए क्लियर है, इसके बाद ये सम के बाद में नोट्स लिखवा दूंगा एडजस्टेड कैश बुक की। अभिनव यस, हनी यस, प्रतीक यस। चलो फटाफट ये सॉल्व करो, फिर ब्रेक लेते हैं एंड देन मैं आपको इसकी नोट्स लिखवाऊंगा, फिर और सम इसके प्रैक्टिस करते हैं एडजस्टेड कैश बुक के, ठीक है। ये सब कॉपी करके आप लोग ब्रेक लेना। हेलो हेलो, चलो भाई, हेलो आवाज आ रही है, आओ आओ। सब लोग को एक साथ भूख लगा था क्या इतना, हाँ तुम लोग लेट गए, वेरी गुड। किधर गए लोग, आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। ओके गाइस, एक बार आ जाते फिर इसको मैं आपको बता देता हूं क्या है। तुमने कॉपी कर लिया था ना ये, चलो आ जाइए, बैठो बैठो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हनी एंड अभिनव आपको आवाज आ रही है, चलो। तो गाइस आपको क्या लिखना है, एडजस्टेड कैश बुक में क्या आता है, हेडिंग दे दिया था राइट। सो एडजस्टेड कैश बुक में क्या होता है, लिखिए हेडिंग दीजिए व्हाट कम्स इन एडजस्टेड कैश बुक, व्हाट कम्स इन एडजस्टेड कैश बुक, पहला वाला क्वेश्चन। तो उसका आंसर है
लिखिए व्हाट कम्स इन एडजस्टेड कैश बुक. सो ऑल द एरर्स, all the errors, देखिए all the errors done in cash book, all the errors done in cash book. और दूसरा क्या आएगा, जो भी कैश बुक में आपने एरर्स किए हैं उसको आप रेक्टिफाई करोगे, ऑल द एरर्स डन इन कैश बुक. दूसरा क्या आएगा, ओमिशंस. दूसरा क्या है, ओमिशंस. एंट्री डन इन बैंक बट नॉट इन कैश बुक. ये दो ही चीज एडजस्टेड कैश बुक की. ऑल द एरर्स डन इन कैश बुक, ऑल द एरर्स डन इन कैश बुक, बराबर है. जो भी एरर्स कैश बुक में हुए रहेंगे जैसे अंडर कास्ट ओवर कास्ट, तो उसको आप सुधारोगे. और दूसरा क्या, ओमिशन, एंट्री डन इन बैंक बट नॉट इन कैश बुक. तो ये दो चीज ही आपकी एडजस्टेड कैश बुक में आएगी. क्लियर है ये, देखो यही लिखा है वो लोग ने. एक बार देखिए क्या लिखा है, व्हाइल एडजस्टिंग द कैश बुक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. जो भी एरर्स किए कैश बुक में उसको आप एडजस्ट कीजिए, और जितने भी ओमिशंस हुए मतलब बैंक में हुआ है और कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, वो दो चीज आप एडजस्टेड कैश बुक में डालोगे. और एडजस्टेड कैश बुक सॉल्व करते समय एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए. अगर पासबुक का ओपनिंग बैलेंस है तो आप एडजस्टेड कैश बुक नहीं बना सकते हो. सब में क्या होना चाहिए, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए. सही है. तो एक बार वापस इसका मैं रिवीजन कराऊं, एक सम हमने किया, एक बार वापस एक और सम करे तो और हो जाएगा. वापस मैं रिपीट करता हूं, एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा, जो कैश बुक में गलती की है उसको सॉल्व करो, और जो बैंक में एंट्री की है बट कैश बुक में एंट्री, उसको सॉल्व करेंगे. लेट्स सी, आ जाइए. कौन सा वाला सम अभी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया, 6 बाकी है ना, 6 बाकी है राइट. चलो आ जाइए फटाफट, आप लोग मेरे साथ में बनाएंगे. आप लोग पहले बनाइए मेरे साथ एडजस्टेड कैश बुक. एडजस्टेड कैश बुक आपका फेयर नोट रहेगा. ओके, एडजस्टेड कैश बुक आपका कौन सा नोट रहेगा, फेयर नोट. वर्किंग नोट में खास नीचे बना देता हूं, आप लोग बाद में बना सकते हो. कैश बुक और पासबुक, ओरिजिनल फीचर प्लस माइनस, माइनस प्लस. चलिए हनी यार अभिनव, ओके ओके, ऑन ऑन. कुछ नहीं, अभी स्टार्ट वापस कर रहा हूं. एडजस्टेड कैश बुक का गाइस मैंने लिखवाया था नोट, बट कोई बात नहीं. एडजस्टेड कैश बुक एक और बार करते. क्या आता है एडजस्टेड कैश बुक में, व्हाट कम्स इन एडजस्टेड कैश बुक. अगर जो भी आपने कैश बुक में एरर्स किए हैं उसको आप डन इन कैश बुक, ऑल डन इन कैश बुक यहाँ पे लिख देता हूँ, टू बी रेक्टिफाइड, टू बी रेक्टिफाइड, इसको आप रेक्टिफाई कर दो. ठीक है, ऑल द एरर्स डन इन कैश बुक टू बी रेक्टिफाइड, और ओमिशंस एंट्री डन इन बैंक नॉट इन कैश बुक नाउ डू इन एडजस्टेड कैश बुक. ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने. मतलब बेसिकली ये आएगा ना, ऑल द एरर्स डन इन कैश बुक. अरे वो तो एरर है बट उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे एडजस्टेड कैश बुक में. और ऑल द ओमिशंस व्हिच आर डन इन बैंक बट नॉट इन कैश बुक, उसको भी हम लोग क्या करेंगे. ये मैंने क्या लिखा है, एंट्री नॉट टू, ये क्या लिखा मैंने, मेरा इंग्लिश कुछ खराब हो गया. ऑल द एरर्स ओमिशंस एंट्री डन इन बैंक बट नॉट इन कैश बुक डू इट इन, कहाँ पे कर दो इसको आप लोग, एडजस्टेड कैश बुक में सॉल्व कर दो. ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा इजी वर्ड में लिखा है. काम करते क्या लिखा है एक बार फटाक से देखते. आप लोग मेरे साथ में बताइए, पहले तो एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किधर आएगा. फाइन, बना दीजिए. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर इज 3.27.
स्टार्ट करें। तो बैंक कॉलम किस में होता है गाइस? कैश बुक में होता है। द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। द बैंक कॉलम ऑफ शोड अ डेबिट बैलेंस, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे ओपनिंग बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4640। अच्छा, काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना है? हाँ, मेरे कुछ गलत लिखा है। अरे क्या हो गया मेरे को ब्रेक के बाद? 4610, ओके ठीक है 4610। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब ट्रांजेक्शन देखते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 वर इश्यूड टू ट्रेड पेबल्स। इश्यूड टू ट्रेड पेबल्स मतलब हमने इश्यू किया था। हैज बीन एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30th बिफोर 30th दिसंबर बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहले काम करते नॉर्मल सम में करते हैं। अगर मैंने चेक इश्यू किया तो एंट्री कहाँ पे हुई रहेगी? यहाँ पे हुई रहेगी एंट्री, बट अब तक बैंक में क्लियर हुआ नहीं है। तो मुझे बताओ क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नीचे वर्किंग नोट में ही रहेगा? क्योंकि ये कैश बुक में कोई एरर नहीं है, ना ही ये कोई एरर है और ना ही ये कोई ओमिशन है, ये दोनों में से कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो चलो वर्किंग नोट में आप लोग नीचे लिखोगे 6,30,000 लिखिए। नेक्स्ट, checks amounting to 2,50,000 has been recorded in the cash book as have been paid into the bank on 30th December but were entered in bank statement on what date? वापस रीड कर दो। checks amounting to 2,50,000 has had been recorded in cash book has been paid into the bank, मतलब deposited into bank, but बैंक स्टेटमेंट में पासबुक में कभी क्लियर हुआ वो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक नंबर में एंट्री हो गई है बट क्या पासबुक में तक क्लियर हुआ नहीं है? क्या ये वर्किंग नोट में रहेगा कि एडजस्टेड कैश बुक में आएगा? वर्किंग नोट, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कैश बुक में कोई एरर हुआ है, एरर नहीं है, नॉर्मल है, तो ये एरर्स नहीं है। और दूसरा चीज, क्या ये ऐसी चीज है कि जो बैंक में हो गई और हमने नहीं किए? नहीं, ऐसी भी नहीं है सर, बैंक को तो मालूम ही नहीं है, बैंक में तो टाइम लगेगा। क्लियर है ये? A check for 73,000 has been dishonored prior to 30th December but no entry for this fact appeared in the cash book। देखो चेक डिसऑनर की स्टोरी में वापस रिपीट करता हूं। चेक डिसऑनर का मतलब क्या हुआ रहेगा? देखो पहले मुझे चेक मिला होगा, फिर वो पासबुक में डिसऑनर के, तो पासबुक वाले क्या करेंगे? प्लस करके क्या करेंगे उसको? ये प्लस प्लस तो सामने सामने उड़ गया। अभी इसके इंस्ट्रक्शंस मुझे मालूम नहीं है, ये सिखा दिया मैंने, आज 2 बार किया था हमने ये। तो ऑफकोर्स क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे मैं जैसे एडजस्टेड कैश बुक में डाल दूं तो ये भी एरर सामने सामने उड़ जाएंगे। तो ऑफकोर्स मुझे 73,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और जैसे मैं ये यहाँ पे लिख दूंगा ये नीचे से सब कुछ हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिसऑनर की एंट्री डाल दूंगा ना, ये ओमिशन है ना, ये ओमिशन वाला हुआ कि सर बैंक में माइनस हो गया आपने नहीं किया। तो अगर मैं कर देता हूं तो नीचे रेक्टिफिकेशन में तो आएगा ही नहीं ना, रेक्टिफिकेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, रिकंसिलेशन में। सही है, तो चलो 73,000 इधर लिखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं ये सब। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। चेक किससे मिलता है? हमें कस्टमर से मिलता है। चेक हमने क्या किए थे? चेक रिसीव हुआ था ना आपने, तो कस्टमर भी लिखोगे। चेक तो कस्टमर से मिलता है तो कस्टमर अकाउंट लिखोगे, पार्टी अकाउंट लिखोगे, कुछ भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, डोंट वरी। चेक तो कस्टमर से मिलता है ना। सही है ये हनी अभिनव यहां तक समझ रहा है? हनी अभिनव यहां तक समझ रहा है? यस। A dividend of 3,80,000 paid directly into the bank has not been recorded in cash book. What do you mean by paid directly into the bank? मतलब बैंक में पैसा आ गया? प्लीज ऐसा मत बोला बैंक ने पे किया, मतलब डिविडेंड कंपनी, कोई कंपनी ने हमारे बैंक में पे किया है। पेड डायरेक्टली टू दी बैंक, बैंक को दिया ना, तो हमारे बिहाफ में हमारा डिविडेंड 3,80,000 से पासबुक में बढ़ गया, बट हमें मालूम ही नहीं है। तो सर ये ओमिशन है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए यहाँ पे? अरे मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मुझे कहाँ पे लिखना चाहिए? वहां पे प्लस हुआ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? प्लस में लिखूंगा, और क्या ये उड़ जाएगा यहाँ से?
समझ रहा है कैसा एडजस्टेड कैश बुक क्लियर हो रहा है टू डिविडेंड? क्लियर अभिनव? क्लियर हनी? यस, सही है। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200 has been charged in the bank statement, not entered in cash book. क्या लगता है अगर नॉर्मल वर्किंग नोट करते हैं तो बैंक ने चार्ज मारा तो यहाँ पे एंट्री होती है। ये बैंक ने हो गया, मैंने नहीं किया है, तो बैंक ने माइनस किया तो मैं भी क्या करूंगा उसको, और जैसे मैं उसको माइनस करूंगा नीचे से जूम करके उड़ जाएगा, जूम करके उड़ गया। सही है। No entry has been made in the cash book for trade subscription 10,000 paid via बैंक ऑर्डर नंबर। मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ में नवंबर में एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया है, बट उसकी कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है। तो बैंक ने जब भी पेमेंट किया रहेगा तो यहाँ पे एंट्री की रहेगी, बट मैंने की नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर मैं इसको माइनस साइड में डाल देता हूं तो जूम करके नीचे से वर्किंग नोट से उड़ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर दिया बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सही है, ये समझ रहा है पक्का? अभी ये मजा आएगा। देखो हम लोग कौन है, हम लोग ए फिलिप है। हम लोग कौन है? ए फिलिप। अ चेक ऑफ 27,000 वाज ड्रॉन बाय बी फिलिप। हम लोग तो ए फिलिप है, बट अगर बी फिलिप ने ड्रॉ किया रहेगा तो बी फिलिप ने अपनी कैश बुक में माइनस किया होगा। सर क्यों माइनस किया होगा? चेक ड्रॉ करता है वो, बट बैंक ने गलती से हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप अकाउंट बाय बैंक। मतलब बैंक ने गलती से किसके अकाउंट से माइनस कर दिया? बैंक ने मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया ना। कितना अमाउंट माइनस कर दिया? बैंक ने मेरे अकाउंट से माइनस कर दिया, किधर गया? 27,000। सर आपको कैसे मालूम पड़ा बैंक ने माइनस किया? बी फिलिप ने चेक को क्या किया था? ड्रॉन किया था, तो चेक इश्यू किया था, बट बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिया। बट सर आपको, हमें आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि बैंक ने प्लस के माइनस? अरे अगर बी फिलिप ने उसको इश्यू किया था तो बैंक उसके अकाउंट को माइनस करती ना, बट गलती से मेरे अकाउंट को माइनस कर दिया। अभी ये बैंक में हो गया है बट कैश बुक में हुआ नहीं है, तो आप लोग बोले सर इसको कैश बुक में करना चाहिए, बट ये कैश बुक में माइनस नहीं होगा क्योंकि ये एरर है। दिस इज एन एरर। ये एरर से, एरर की वजह से आया ना। अच्छा गाइस, ये तो मैं बोलना ही भूल गया, सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है? तो लिखा रहेगा यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट इन द कैश बुक एंड देन ब्रिंग द करेक्ट बैलेंस एंड देन प्रिपेयर बीआरएस। तो एग्जाम में अगर ऐसा बोला है तो आपको जग मार के एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। और एडजस्टेड कैश बुक वाले सम में आपको ओपनिंग बैलेंस हमेशा कैश बुक का ही होगा। पासबुक वाले ओपनिंग बैलेंस में एडजस्टेड कैश बुक वाला सम नहीं आ सकता है। तो अगर ये बोला है तो यू विल हैव टू मेक दिस वे ओनली। अभी काम करते सर, पूरा सम तो हो गया है, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालते। बताइए कितना आ रहा है, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट का कितना है? 384 610, 384 610। यहां से आपको एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना आएगा? सॉल्व कीजिए। 297,410 और आपकी शुरुआत अभी सम की यहां से होगी। मुझे बताओ ये ओवरड्राफ्ट है कि फेवरेबल? पूजा बोलेगी कि सर ये तो ये साइड पे ना, माइनस साइड पे तो ओवरड्राफ्ट होगा। नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है, तो कौन सा बैलेंस होगा? ये फेवरेबल होगा। तो अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो अगर मेरा कैश बुक का अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है तो किसके हिसाब से सोचने का? सामने का प्लस प्लस, सामने का माइनस माइनस, और अपना उल्टा होगा। कर दीजिए पहले ये, फिर सम सॉल्व कर लेते हैं। फेवरेबल बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है? इजी लग रहा है? सो ऑफ कोर्स ऊपर क्या आएगा? व्हाट कम्स इन एडजस्टेड बैंक कैश बुक, ऑल द एरर्स जो हमने कैश बुक में किए हैं टू बी रेक्टिफाइड, उसको रेक्टिफाई कर दो। ओमिशंस, वो रेड वाला प्लीज लिख देना, ओमिशंस
एंट्री डन इन बैंक बट नॉट इन कैश बुक, टू बी डू इट इन एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, क्लियर ना? तो अभी हम लोग बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन 30 दिसंबर 22। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यस, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 297,410। चलो अभी फटाक से सॉल्व करते हैं, आ जाइए। प्लस में क्या क्या है? एक ही है ना, सीधा ऑटो कॉलम में लिख रहा हूँ गाइस, ज्यादा वो कर नहीं रहा हूँ। ये सर क्या था? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और कुछ नहीं ना प्लस में? लेस में क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। और एक और चीज लेस में क्या है? 27,000 वाला ना, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक ना, रॉन्ग डेबिट था ना वो। अगर आपको ब्रीफली लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि रैंक बैंक ने गलती से बी फिलिप का ए फिलिप को डेबिट कर दिया। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर मुझे बताइए? पॉजिटिव 65, ऑफकोर्स पॉजिटिव। अगर तो एज पर क्या आएगा? फेवरेबल ही आएगा। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अभिनव, हनी, यस बताइए। एडजस्टेड कैश बुक समझा? दो सम किया है मैंने। क्लियर? दोनों को क्लियर है? एक बार चैट पे मुझे यस करके बता दीजिए। अभिनव यस, हनी यस, ग्रेट। 650,410।